क्या आपको पता है 10 साल पहले इंडिया में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी और आज 300 प्लस। और मोबाइल एक्सपोर्ट जीरो थे और आज 1,29,000 करोड़ से भी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो यह प्रमाण है कि भारत एक नए दौर में एंटर कर चुका है। एक ऐसा दौर जिसमें भारत सिर्फ इंपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि अपने ही देश में टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जबरदस्त ग्रोथ की, जो सिर्फ मेक इन इंडिया का पार्ट नहीं बल्कि एक नए भारत की पहचान बन रही है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इंडिया एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर हब बन रहा है, जिससे कि आप इससे जुड़े शेयर में इन्वेस्ट करके फायदा ले सकते हो। क्योंकि अगर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम समझते हैं तभी एक अच्छा स्टॉक भविष्य के लिए मल्टीबैगर निकाल सकते हैं। सोचिए जरा, मार्केट जब 26,000 तक गया सब खुश थे, फिर अचानक रोलर कोस्टर राइड हुई और मार्केट 22,000 तक गिर गया। लोग डरे, कुछ ने बोला छोड़ो अब ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मार्केट अब 23,000 तक रिकवर कर गया है और यही होता है स्मार्ट इन्वेस्टर का एंट्री पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होता है तभी मिलते हैं क्वालिटी स्टॉक सस्ते में। जैसे सेल पे अपना फेवरेट ब्रांड, राइट? मार्केट में सेल लगती है ना तो फेवरेट ब्रांड लेते हैं। तो यही टाइम है एक्यूमुलेट करने का, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिटर्न कमाने का, ट्रेडिंग करने का। पर सवाल है कि कैसे स्टॉक लें, कब बाय करें, कब एग्जिट लें, रिस्क कम करें और प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें। इसलिए आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आपके सारे सवालों का जवाब देने मार्केट में आ गया है यूनिवेस्ट, इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप। यहां मिलती है आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशन, इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटी तीनों सेगमेंट में। और सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं, रियल टाइम बाय सेल अलर्ट मिलते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पर। और सबसे बड़ी बात, 40 लाख यूजर यूनिवेस्ट को यूज कर रहे हैं, जिसके चलते यूनिवेस्ट ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी जीत चुका है। अब इतनी सारी क्वालिटी सर्विस से आप सोच रहे होंगे कि काफी महंगा होगा, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये सिर्फ 183 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होता है, यानी पर डे सिर्फ 6 रुपये, मतलब फुल पैसा वसूल। और हमारे व्यूअर के लिए स्पेशल ऑफर है 3 फ्री रिकमेंडेशन, सब्सक्रिप्शन प्लान पे अप टू 80% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डाउनलोड करिए और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। तो देखिए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत के फ्यूचर का एक बहुत बड़ा पिलर है। इसका फोकस है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, नए इनोवेशन को बढ़ावा देना और इंडिया को वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ये मेक इन इंडिया की ही देन है जो अब इंडिया अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का कंज्यूमर नहीं बल्कि एक बड़ा एक्सपोर्टर भी बन चुका है। आज इंडिया दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है चाइना के बाद, जो एक अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। 10 साल पहले सिर्फ 26% मोबाइल फोन इंडिया में बनते थे और आज 99.2% इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वैल्यू 18,900 करोड़ से बढ़कर 4,22,000 करोड़ तक पहुंच गया है और हर साल 325 से 330 मिलियन मोबाइल फोन इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जिसमें लगभग 100 करोड़ मोबाइल फोन सिर्फ इंडिया में ही यूज किए जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि आईफोन जैसी कंपनी अब हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर करवा रही है, जो आपको भी पता है, और वो प्लांट का भी एक्सपेंशन शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम है जिसने सारा गेम बदला है। ये तेजी से बढ़ने वाली ग्रोथ सिर्फ एक दिन में नहीं हुई, इसके पीछे का रीजन है सरकार की पावरफुल स्कीम, जो इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना चाह रही है या बना रही है, कह दीजिए। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में समझते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों को समझते हुए हम स्टॉक की तरफ जाएंगे तभी आप समझ पाओगे। तो देखिए, फेज्ड जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है, ये स्कीम 2017 में लॉन्च हुई थी, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करती है। और इस स्कीम की वजह से अब इंडिया में जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चर होते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यहीं असेंबल होता है। पहले मोबाइल फ़ोन इंडिया में आधे बने बनाए आते थे, इसको सेमी नॉकडाउन या स्केडी कहते थे, मतलब सिर्फ थोड़ा सा काम यहाँ होता था। अब धीरे धीरे पूरा फ़ोन अलग अलग पार्ट में आता है और यहाँ असेंबल होता है। इसको कंप्लीटली नॉकडाउन या सीकेडी कहते हैं। ये स्कीम से यहाँ के लोग नए स्किल सीख रहे हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम अपने ही फ़ोन इंडिया में बनाएं बिना बाहर के पार्ट इंपोर्ट किए, क्योंकि शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना, क्योंकि एक एक करके हम हर बार कंपोनेंट को यही मैन्युफैक्चर करने लग गए। अब यहाँ पर ये जो पीएलआई स्कीम है, ये स्कीम कंपनी को इंसेंटिव्स देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्शन हो और नए इन्वेस्टमेंट आए। अगर इस स्कीम की बात करें तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। अब तक 10,905 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के थ्रू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आ चुका है और 7,15,823 करोड़ की प्रोडक्शन भी हो चुकी है इस स्कीम की हेल्प से
3,90,387 करोड़ के एक्सपोर्ट अब तक हो चुके हैं। सरकार के डेटा के मुताबिक अब तक 1,39,670 नए जॉब जनरेट हो चुके हैं। तो अगर आप समझिए कि जॉब जनरेट हो रहा है तो आप सब कितना अच्छा अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। वहीं पर दूसरा प्रोग्राम है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। भारत को एक सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाने के लिए सरकार ने बजट में 76,000 करोड़ का आउटले अनाउंस किया। इस प्रोग्राम का एम है डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट करना, इंसेंटिव और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू। ये प्रोग्राम सिर्फ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पैकेजिंग, डिस्प्ले वायर, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सेंटर और क्रिटिकल कंपोनेंट को भी सपोर्ट करता है, ताकि एक पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप हो सके। और इस प्रोग्राम के अंडर कुछ बड़े अप्रूवल भी दिए गए। माइक्रोन के 22,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लान का सरकार अप्रूवल कर चुकी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का 91,526 करोड़ का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को भी सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। ये फैब्रिकेशन प्लांट पीएसएमसी ताइवान के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में सेटअप होगा और शुरुआत में 50,000 वेफर स्टार्ट में मंथ की प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी। तो अब आप सोच लीजिए, ताइवान जहाँ पे सेमीकंडक्टर में मास्टर माना जाता है, वैसी कंपनी के साथ टाई अप हो रहा है, तो कहानी कितनी बड़ी है। आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी, जिसमें 27,120 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल भी मिल चुका है। इसमें इंजीनियस सेमीकंडक्टर पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज होगा और 48 मिलियन यूनिट पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी। इसके अलावा सीजी पावर और केन्स टेक्नोलॉजी के साथ भी सरकार ने हाथ मिलाया है। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से चीज़ें बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉनिक भारत का मैन्युफैक्चर है तो सेमीकंडक्टर उसका इंजन, क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर के कोई भी स्मार्टफोन, लैपटॉप या इलेक्ट्रिक व्हीकल काम नहीं करेगा। टाटा और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एक फिजिकल एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसमें डोलेरा गुजरात में पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सेटअप किया जा रहा है। कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सारे डेटा को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारे तार यहीं से जुड़े होते हैं और ये जैसे जैसे इंसेंटिव मिलती है, जैसे जैसे कंपनी काम करती है, तभी शेयर के प्राइस भागते हैं। यहाँ पर 2025 के एंड तक इंडिया का पहला इंजीनियस सेमीकंडक्टर चिप रेडी हो जाएगा। ये कदम भारत का एक सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ता कदम होगा। लेकिन हम सेमीकंडक्टर की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से मल्टीपल सेक्टर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा होगा, जिससे पूरा इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम में ग्रो करेगा। इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, स्मार्टफोन अप्लायंस की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली आसान होगी। कई बार आप लोग सुनते हो लैपटॉप नहीं मिल रहे हैं, आप कई बार सुनते हो टीवी नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पर ये चीज़ें आती है। सप्लाई डिमांड के खेल में सेमीकंडक्टर, एप्पल, सैमसंग, जियोमी जैसे ब्रांड ज़्यादा लोकल सोर्सिंग करेंगे, जो कॉस्ट रिड्यूस करेगा और मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। यानी थोड़ी सी टाइम लगेगा, बट अगर चीज़ें सही तरीके से हुई तो बहुत अच्छा होगा। ऑटोमोटिव और ईवी सेक्टर भी इसका बड़ा बेनिफिशियरी है, क्योंकि ईवी में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, सेंसर, एआई पावर्ड फीचर के लिए सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक, एथर जैसे इंडियन ईवी मेकर्स को क्या होगा, लोकल चिप सप्लाई मिलने से इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा। टेलीकॉम, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सेमीकंडक्टर का बिग रोल है। 5G रोल आउट और नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए भी चिप की ज़रूरत होती है, जिसमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे टेलीकॉम प्लेयर को लोकल सोर्सिंग का एक बड़ा ऑप्शन मिलेगा। साथ ही टेलीकॉम इक्विपमेंट और आईओटी डिवाइस भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। तो आप समझ लो, जो इकोसिस्टम की मैंने बात की थी, किस तरीके से एक एक तार जोड़ते जा रहे हैं और कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में भी इसरो और डीआरडीओ के सैटेलाइट सिस्टम, मिसाइल, रडार के लिए हाई एंड सेमीकंडक्टर चाहिए होते हैं। तो इंडिया में क्या हुआ, फैब्रिकेशन होने से इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और स्ट्रेटजिक एडवांटेज मिलेगा, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एल&टी डिफेंस जैसे कंपनी को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। अब आप लोग कह रहे होंगे शेयर का नाम देखो कौन कौन कहाँ इन्वॉल्व है, शेयर के सारे नाम खुलते जा रहे हैं ताश के पत्ते की तरह, राइट। इंडस्ट्री ऑटोमेशन और रोबोटिक का भी फ्यूचर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के कारण उसको बढ़ावा मिलेगा। स्मार्ट फैक्ट्रीज, आईओटी इनेबल्ड मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन के लिए एआई बेस्ड चिप की ज़रूरत होती है, जो भेल, सीमेंस, एबीबी इंडिया और टाटा टेक्नोलॉजी जैसे प्लेयर इसमें हेल्प करेंगे। वहीं पर अगर आप पहले की बात करें तो फ़ोन बनाने में कौन कंपनी थी, डिक्सन थी ना। तो समझने की कोशिश करो, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर भी सेमीकंडक्टर के बिना इनकम्प्लीट है, क्योंकि सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, स्मार्ट ग्रिड और बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए चिप एसेंशियल होते हैं। अदानी ग्रीन, टाटा पावर, रिन्यू पावर जैसे प्लेयर को लोकल फैब्रिकेशन होने का
फायदा मिलेगा। तो अब आप समझो कि अगर किसी चीज की जान ही सेमीकंडक्टर हो तो सेमीकंडक्टर में जो डायरेक्ट काम करेगा वो कितना महा मल्टीवैगर बनेगा। आप इस बात को पकड़ने की कोशिश करना। आईटी और क्लाउड कंपाउंडिंग सेक्टर भी सेमीकंडक्टर एक्सपेंशन से ग्रो होंगे। डेटा सेंटर, एआई, क्लाउड कंपाउंडिंग और सर्वर फार्म के लिए सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड रहेगी। जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा जैसी आईटी जाइंट तेजी से अपना एआई और क्या करें, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। तो ओवरऑल क्या निकला, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का जो इम्पैक्ट है हर मेजर इंडस्ट्री पे पड़ेगा। तो जो सेमीकंडक्टर में बड़े खिलाड़ी बनेंगे वो उनका रेवेन्यू एक जगह से नहीं 10 जगह से आएगा। समझ पा रहे हो? तो यानी इंडिया ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मेजर हब बन सकता है। राइट है ना? और वहां पर कितना बड़ा गेम चेंजर उस कंपनी के लिए होगा आप ये समझना। तो अभी तक भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ग्रोथ का सिर्फ अचीवमेंट नहीं, एक नए भारत की पहचान बनने की शुरुआत हो रही है। जो आप लोग कहते हो ना सेक्टर एनालिसिस कैसे होती है या सेक्टर कौन सा भागेगा, कौन मल्टीवैगर बनेगा, तो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो इंडिया 2026 तक 300 बिलियन यूएसडी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का टारगेट हिट कर सकता है। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत का फ्यूचर है? कमेंट में बताइएगा। और स्टॉक के नाम जिस तरीके से मैंने आपको वन बाय वन रिलेट करके बताए वो भी आपने ध्यान से सुने होंगे। तो आप खुद से रिसर्च कीजिए, कोई बाय सेल एडवाइस नहीं, और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ये कनेक्टिविटी काम करती है जो बहुत अच्छे से आपको बेहतर फायदा दे सकती है। बस लाइक कमेंट शेयर कीजिए।